सुनिएगा भारत की कुछ पुरानी योजनाओं के बारे में। एमपी LADS योजना जौनपुर चौराहा पर वहाँ 23 दिसंबर 1993 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया। बाद में 1994 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया। उसके बाद 1993-94 में प्रत्येक सांसद को विकास कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए आवंटित किया जाता था। पीएम पोषण योजना आगे खुशबू के घर के पास में वहाँ पर पीएम पोषण योजना 1995 में पीएम नरसिंह राव द्वारा आरंभ किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 2021 में नाम बदल करके मिड डे मील का नाम क्या किया गया, पीएम पोषण योजना। ठीक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, उसके पीछे जो यहाँ क्रिकेट होता है वहाँ पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के नाम से 1995 में आरंभ किया गया। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को 600 से 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। पीएम ग्रामीण सड़क विकास योजना की बात करते हैं तो आगे मिर्सादपुर में जाकर तेल टंकी के पास में 15 अगस्त 2000 में स्थापित किया गया और पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च किया था। आगे नहर में अंत्योदय अन्न योजना की बात करते हैं तो नहर में जाकर के तत्कालीन खाद्य प्रसंस्करण मंत्री शांता कुमार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया। राजस्थान लागू करने वाला पहला राज्य था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं तो आगे प्राइमरी 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण आबादी विशेष तौर से कमजोर वर्ग के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए यह लॉन्च किया गया था। 2013 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का विलय करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया गया। मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा योजना आगे ओवरब्रिज पर जाकर तुम जानते हो 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं तो आगे सफ़ेद घर पर जाकर के 1 अप्रैल 2008 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको आरंभ किया गया। ठीक। और स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना जारी व मेडिकल केयर के प्रत्येक परिवार को 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। भारत नेट योजना की बात करते हैं तो भारत नेट से अर्थात जिसमें भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यह नामक दुकान पर जिसमें 2011 में 200 बिलियन रुपए के निवेश के साथ साथ 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूर्बन मिशन NRUM इसका आरंभ वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छत पर किया गया मामा के। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की बात करते हैं तो आगे वंदना के पास में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से 13 मतलब तुभाग किया 13 मतलब 2013 में शुरुआत किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा चावल 3 kg, गेहूँ 2 kg, कुल मिलाकर 5 रुपये में 2 kg अनाज वितरण किया जाता था। प्रसाद योजना की बात करते हैं तो पिलग्रिम रेजुरेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंट ड्राइव करके है प्रसाद में। यह भारत में तीर्थ स्थानों के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में यह रमेश के ट्रैक्टर के पास में 14-15 में आरंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं। मतेंद्र के खेत में 25 दिसंबर 2014 में आरंभ किया गया। JP नड्डा के द्वारा अटल जी के जन्म दिवस पर इसको लागू किया गया और DPT इसमें जो टीका वगैरह लगता है यही सब था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करते हैं। सरकारी बाग में मुर्दा आदमी का पड़ा था जमीन में, जो एक के OBC निषाद का मरा हुआ आदमी था, वहाँ पे भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया किसानों की फसल को उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। PM भारतीय जन औषधि योजना की बात करते हैं। PM नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2015 में घोषणा की गई। ठीक। 15 में इस योजना को पलौदी के आगे प्राइमरी पर वहाँ पर जिसमें PM जन औषधि केंद्र के माध्यम से
कम दाम पर जेनेरिक दवाओं का वितरण था। भारतमाला योजना की बात करते हैं, इसमें दारू के पास में वहाँ पर 25 अक्टूबर 2015 को सड़क हाईवे और परिवहन मंत्रालय के तहत 43,000 किलोमीटर सड़क निर्माण करने की बात कही गई थी इस योजना के तहत, जिसमें पोर्ट और बंदरगाह को जोड़ने की बात थी। अमृत योजना की बात करते हैं, अटल मिशन फॉर रेजिडेंशियल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नहर में वहीं जस्ट बगल नहर में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों को क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 24 जून 2015 को यह लॉन्च किया गया। सागरमाला योजना की बात करते हैं, आगे टावर में जाकर वहाँ उस पार में 2015 को लॉन्च किया गया। भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग और समुद्र तट के जरिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देना, पोर्ट को आधुनिक बनाने की बात और पोर्ट की क्षमता को बढ़ाने की बात की गई थी। हृदय योजना की बात करते हैं, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन योजना। डीएस हवेली पर 13 शहरों को प्लानिंग के साथ 21 जनवरी 2015 को आर्थिक विकास व विरासत के संरक्षण के लिए यह लागू किया गया। और इसमें यूपी के 2 शहर थे, इसमें एक वाराणसी था, दूसरा मथुरा था, बाकी देख लेना आप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह बदलापुर में कौशल विकास की बात करते हैं, उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। ई नाम पहल की बात करते हैं, तो घर के पास में ई नाम पहल जो होता है, तो इसका जो घर है वहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2016 को आरंभ किया गया। ठीक, सब कृषि मंडियों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार द्वारा ई नाम से जोड़ने के लिए मंडियों को 30 लाख का अनुदान दिया जाता था। ठीक, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की बात करते हैं, टवंटू के पास में जाकर वहाँ पर मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर 1 जनवरी 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी और 5,000 रुपये 3 किस्तों में और 1,000 बच्चों के जन्म के बाद। ठीक, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करते हैं, पैरफोरा वहाँ पर गए। पैरफोरा वहाँ पर 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को निवेश के लिए लॉन्च 1.5 लाख से अधिकतम 15 लाख था। सौभाग्य योजना की बात करते हैं, पीएम सहज बिजली हर घर योजना की बात करते हैं, पुलंदर के घर पर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर दिल्ली में लॉन्च किया गया। 2011 की सामाजिक आर्थिक गणना के तहत पात्र व्यक्तियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की बात की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करते हैं, तो मुरादपुर कोटलिया में जाकर के 2015 में यह लॉन्च किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना की बात करते हैं, स्वतंत्र यादव घर पर, कहाँ स्वतंत्र यादव घर पर स्पर्श योजना, तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड्स रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। 3 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया। डाक टिकट संग्रह को हॉबी चुनने वाले 5 से 9 तक छात्रों को 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती थी। सघन मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं, तो आगे प्राइमरी के पास में पीएम मोदी द्वारा 8 अक्टूबर 2017 को गुजरात राज्य में लॉन्च 2 वर्ष से कम आयु गर्भवती महिलाओं के लिए शुरुआत की गई। पानी में 2 दिसंबर 2019 को मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत 7 उपयुक्त मेनिनजाइटिस के लिए टीकाकरण का लक्ष्य था। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की बात करते हैं, तिलवारी नदी के पास में 8 फरवरी 2017 को पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी दी गई। इसको ऑपरेशन ग्रीन योजना की बात करते हैं, तो आगे बड़ी महुवरिया के पास में जाकर के 2018-19 में आरंभ किया गया ग्रीन महुवरिया। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत टमाटर, प्याज, आलू की आपूर्ति को स्थिर रखने की बात की गई। कुसुम योजना की बात करते हैं, तो आगे मरी माँ के पास में वहाँ पर किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरंभ किया गया, जिसमें किसानों की खेतों की सिंचाई के लिए सोलर प्लेट व उससे चलने वाले पंप का वितरण किया गया।
प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना, अन्नदाता इनारा में 18 किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की बात करते हैं। नवलाल के पास इनारा में जाकर 22 जनवरी 2019 को आरंभ किया गया। यह तीर्थ दर्शन योजना के तहत 46 से 65 वर्ष तक आयु के प्रवासी भारतीयों को वर्ष में 2 बार भारत के धार्मिक व तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा दी जाएगी। 2019 में वाराणसी में आरंभ हुआ। अटल भूजल योजना की बात करते हैं। आगे डॉक्टर बिंद इनारा के पास में, वहाँ पर मोदी जी ने अटल को जन्मदिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2019 को इसको लॉन्च किया। पीएम वाड़ी योजना की बात करते हैं तो पीएम वाड़ी योजना आरपीएम के घर पर जाकर के पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लोकल किराना दुकानों तथा अन्य स्थानों पर वाईफाई की सुविधा देने के लिए 9 दिसंबर 2020 को यह घोषित किया गया। पीएम स्वनिधि योजना की बात करते हैं। आगे पप्पू डॉक्टर के पास में जाकर के 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को अधिकतम 10,000 रुपये को कोलेटरल फ्री ऋण दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना की बात करते हैं। आगे कोहरौटी में जाकर 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके अधिकार संबंधित संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। मिशन कर्मयोगी की बात करते हैं। गुड़धारा युवा पर जाकर वहां पर 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा घोषणा की गई। 2020-2025 के बीच 46 लाख कर्मचारियों को ट्रेंड करने के लिए बात की गई थी। उज्ज्वला 2.0 योजना इलाहाबाद रोमपुर 2021 में यूपी के महोबा से अनावरण किया गया। 1 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन और बिजली रिफिल फ्री देने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। जय हिंद।